हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं एग्जाम एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है, लेसन चल रहा है जैप प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में देखिए उसको कैटेगराइज करके मैं पढ़ा रहा हूँ। जो जो मैंने टॉपिक कवर कर लिए हैं उन्हीं से मैं एग्जाम एक्सरसाइज दे रहा हूँ। जैसे हमने सबसे पहले देखा था ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट हो चुका था, मानव पाचन तंत्र, तो उसका मैंने एक्सरसाइज दिया, उसे कंप्लीट करिए। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कंपटीशन लेवल पर आए हुए हैं, प्लस आपके 10th लेवल में भी पूछे गए हैं। और मैं बात करूं, इसके बाद हमने बात की थी प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की, उस पर भी मैंने एक्सरसाइज आपको दी थी। तो देखिए एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है आपके लिए कि आपने चैप्टर कितनी गहनता से पढ़ा है, कितनी अच्छी तरीके से आपने उसे देखा है। अगर आप उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन आंसर को, तो इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छी तरीके से रीड नहीं किया, अच्छी तरीके से उसको समझा नहीं है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर इसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे तैयार करेंगे। तो मैंने जो ये एक्सरसाइज बनाई है, तो सबसे पहले हम BCQ, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आपका रहता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर 3 पर आपका रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, और नंबर 4 पर आपका रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरीके से सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ये सारे के सारे मैं क्वेश्चन जो आपके लिए लाया हूँ, बाष्पोत्सर्जन, देखिए बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन को मैंने बाकायदा प्रैक्टिकल के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा आपको समझाया है। जाकर वीडियो उसको देखिएगा, एक एक टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। रंध्र की संरचना, रंध्र का खुलना, रंध्र का बंद होना, पोटेशियम स्थानांतरण मत के द्वारा कैसे करके स्टोमेटा खुलते हैं, बंद होते हैं, फिर स्टोमेटा की पूरी चक्र बताया है कि 24 घंटे में कैसे कैसे, रात भर तो बंद रहते हैं, दिन में सुबह 6 बजे स्टार्टिंग हो जाती है, कैसे खुलते हैं, प्रकाशन की क्रिया होती है। तो इस तरीके से हम बात करें, गार्ड सेल में उसकी संरचना होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसे आप क्या करें, अपना एक कॉपी अलग से बना लीजिएगा एक्सरसाइज की। मैं जितना भी चैप्टर कराऊंगा उसका एक्सरसाइज भी मैं कराता रहूँगा। इस तरीके से मैं आपके लिए अभी श्वसन पढ़ाऊंगा, रेस्पायरेशन हम बात करेंगे। तो रेस्पायरेशन भी 2 जगह पढ़ेंगे, एक तो क्या है मनुष्य में श्वसन, और दूसरा आपको पढ़ेंगे या जीवों में श्वसन और पौधों में श्वसन, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज मैं उसकी भी कराऊंगा। तो पहले मैं टॉपिक कराऊंगा पूरा अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद एक्सरसाइज दूंगा। ये मेरे टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले MCQ, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय की। यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, कंपटीशन में भी आए हुए हैं, और प्लस आपके लिए 10th क्लास में तो पूछे ही गए हैं। मैंने सन यहाँ पर नहीं लिखा है, जैसे कोई 2014, 15, 18 इस तरीके आया है, कोई 12, 13, 15, 17 इस तरीके से आया हुआ है। ये सन में यहाँ पर आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर रंध्र का संबंध होता है। तो रंध्र का संबंध जो होता है वो देखिए यहाँ पर परासरण से, विसरण से, बाष्पोत्सर्जन से, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लगाएंगे बताइए। रंध्र क्या करते हैं, स्टोमेटा, बाष्पोत्सर्जन क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर रंध्र मैंने बताए थे, जो सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन होता है, ये बाकायदा मैंने आपको बताया भी था, एक वीडियो बनाया भी था। इस तरीके से आपने देखा होगा, जो पूरा पौधा होता है, ये पौधे में आपने देखा होगा क्या होता है, पत्तियां होती हैं, पत्तियों के द्वारा होता है ट्रांसपायरेशन। तो पत्तियों के लिए, पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है, तो रंध्र द्वारा बाष्पोत्सर्जन होगा। एक होते हैं बात रंध्र, बात रंध्र का मतलब है लेंटिसेल्स होती हैं, लेंटिसेल। और हम बात करें, दूसरा हो जाता है क्यूटिकुलर, जो पत्ती के ऊपर जो सबसे ऊपरी त्वचा होती है, क्यूटिकल द्वारा जो बैक्सीलियर होती है। तो ये आपका रहता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन और बातरंध्र। तो सबसे ज़्यादा हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखाया भी था 80 to 90%। यही बातरंध्र की हम बात करें तो ये तो आपका केवल क्या रहता है 1% ही रहता है, और क्यूटिकुलर आपका रहता है लगभग में 12%, 10 to 15 याद रखिएगा, चाहे 10%, 15%। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें देखिए रंध्रों में
सर्वाधिक वाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा, 80 to 90%। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या। ये मैंने संरचना बनवाई थी, देखिए बनवाई थी, कैसे बनवाई थी? ये हमने बनाया था गार्ड सेल इस तरीके से, सेम के बीज के समान। मैंने बाकायदा सेम के बीज लाया था, सेम के बीज के द्वारा आपको समझाया था वीडियो में। इस तरीके से आपका ये गार्ड सेल हो जाता है और ये सब्सिडरी सेल। ये होती हैं आपकी GC गार्ड सेल और ये होती हैं सब्सिडरी सेल या द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं। तो ये कितनी होती हैं? 2। तो संख्या में देखिए कितनी है? 2 हैं, ये 2 होती हैं। और सब्सिडरी सेल की देखिए संख्या यहाँ पर परिवर्तित होती रहती है, लगभग में आपका 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, 5 भी होती हैं। तो ये सब्सिडी सेल अलग अलग परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर आपकी जो है गार्ड सेल, ये आपका हो जाएगा गार्ड सेल, ये आपका आएगा। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र देखिए कहाँ होते हैं? जो मरुद्भिद, मरु का मतलब होता है राजस्थान, रेगिस्तान, या जहाँ पर क्या होती है, पानी की कमी होती है। जिन स्थानों पर पानी की कमी होती है उस स्थानों पर कैसे पाए जाते हैं पौधे? कांटेदार। कांटेदार, उनकी पत्तियां क्या होती हैं? कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे नागफनी आपने देखा होगा, देखिए मैं आपके लिए बताऊं, ये नागफनी ऐसे आपके देखा होगा, ये ऐसे होती है नागफनी, होती है। अब नागफनी में जो कांटे होते हैं, देखिए ये आपको याद रखना है, ये जो आपने देखे होंगे कांटे होते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या है? पत्तियां होती हैं। ये आपको याद रखना है, कांटे क्या है? पत्ती का रूप है। और ये आपका रहता है चौड़ा सा भाग, ये कहलाता है तना, स्टेम। और ये कांटे जो हैं ये होती हैं पत्तियां। ये आप कहेंगे है पत्तियां कैसे? तो ये होती हैं पत्तियां। कुदरत ने क्या किया है? पत्ती को कांटों में बदल दिया है। ये पत्ती किस में बदल गई? कांटों में। कांटों में इसलिए बदल दिए हैं जिससे कि क्या है? बाष्पोत्सर्जन ना हो, क्योंकि पानी की तो कमी वैसे भी है राजस्थान में, या मरुद्भिद, शुष्कोद्भिद, शुष्क मीन्स शुष्क वातावरण, जहाँ पर पानी की कमी हो तो वहाँ पर क्या है? पानी की कमी है, इसलिए क्या किया है उन्होंने? अपनी पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित कर ली हैं। ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, ये अपने आप को रूपांतरण करने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में हो गया, क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? ये रूपांतरण होता है। ये सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है इस तरीके से। यानी क्या किया है इस तरीके? देखिए धसे हुए कहाँ पाए जाएंगे? शुष्कोद्भिद। तो ये आपको याद रखना, शुष्कोद्भिद या मरुद्भिद पौधों में क्या होते हैं? धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया पर क्या प्रभाव होगा? आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। चलिए नमी के लिए देखिए आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। देखिए नमी, नमी कह रहा है, आर्द्रता का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इसे आप याद रखिएगा, इसे बोलते हैं नमी। नमी, नमी में देखिए क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, चलिए कपड़े देख लीजिएगा, तार पर आप कपड़े डाल कर आते हैं, तो बताइए अगर नमी ज़्यादा होगी वातावरण में तो वो सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। अगर जैसे जैसे धूप निकलती है या थोड़ा सा उसमें गर्माहट होती है वातावरण में, तो क्या है? आपके कपड़े सूख जाते हैं। इसी तरीके से आप क्या करते हैं? आर्द्रता अगर ज़्यादा होगी तो क्या है? जल पेड़ों से बाष्प बनकर नहीं उड़ेगा, कम उड़ेगा। तो ये इस तरीके, देखिए वातावरण में क्या है? नमी है, मान लीजिए ये क्या है? नमी है। नमी है तो क्या है? यहाँ से क्या है? जल बाष्प बनकर उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा भाई, कम उड़ेगा। उड़ेगा तो कम उड़ेगा, है नहीं है? तो इस तरीके से आपका क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा? बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी या घट जाएगी? स्थिर रहेगी। तो क्या है? घट जाएगी। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है? घट जाएगी, क्योंकि जल बाष्प बनकर कम उड़ेगा। बिंदु श्रावण किससे होता है? बिंदु श्रावण आपका किससे होता है? जल रंध्र द्वारा। ये मैंने पूरा का पूरा क्रियाकलाप भी दिखाया था, प्रयोग करके दिखाया था। कैसे दिखाया था? देखिए एक बेल जार लेते हैं, ठीक है, बेल जार में एक गमला जैसे लगा पौधा रख देते हैं, इस तरीके से गमले में लगा ये पौधा हमने रख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसकी जो पत्तियाँ होती हैं आपने देखा होगा, जल रंध्र के रूप में क्या करती हैं? ये निकालती हैं, ट्रांसपायरेशन भी होता है। दूसरा हमने देखा होगा आपने, पत्तियों की सतह से क्या होता है? जल बाहर निकलता है, ये बूंद बूंद करके, इसे कहते हैं। इनके जो बेंस होती हैं, बेंस, इनके सिरों पर क्या होते हैं? जल रंध्र होते हैं, हाइडेथोट्स, इन्हें बोलते हैं हाइडेथोट्स, जल रंध्र। इन्हीं के द्वारा क्या है? आपने देखा होगा सुबह सुबह पानी की बूंदें एकदम ले लगता है, अरे ये इसके पेड़ के नीचे क्या हुआ है? क्या बरसात हुई है? किसी ने पानी गिराया है? तो इस तरीके से क्या है? जलरंध्र पाए जाते हैं। बातरंध्रीय वाष्प में पाया जाता है। बातरंध्रीय का मतलब क्या होता है? बातरंध्रीय लेंटिकुलर, ये देखिए बातरंध्रीय का मतलब लेंटिकुलर सेल्स।
कि फलों में, काष्ठीय तनों में, हाँ भैया, या ए भी दोनों में, ये दोनों में होगा। नेक्स्ट देखिए, काष्ठ फल में क्या होता है, लेंटिकुलर सेल्स होती हैं, वहाँ से भी मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो में बताया था, सब्जी पन्नी में बंद की थी, जैसे आपने देखा था उसमें क्या क्या थे, आम भी थे, अमरूद भी थे और आपकी सब्जी भी थी, इस तरीके से आपने देखा था। तो क्या है, बाष्प बनकर उड़ रहा था, जल पन्नी में एकत्र हो रहा था प्लास्टिक में। शाम के समय बाष्पीभवन की दर हो जाती है। अब बताइए, शाम होती है तो क्या, सूर्य तो होते नहीं है, तो वातावरण में क्या होती है, क्या होती है, नमी आ जाती है। जब नमी आ जाती है तो क्या है, बाष्पीभवन की क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए, अगर रात होगी तो क्या है, नमी बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो क्या है, जल बाष्पीभवन की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दर हो जाती है, अधिक हो जाती है, शून्य हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कम हो जाती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें, बिंदु श्रावण में निकलने वाले विलयन में उपस्थित होता है। देखिए, ये जो बूंद भर के निकलता है तो इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों ही होते हैं। तो आपको याद रखना है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ये सारे के सारे इसमें होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये सभी होंगे, ये आपको याद रखना है, ये सभी होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, रंध्र दिन में होते हैं, क्या खुले होते हैं, बंद होते हैं, तथा खुले या वो बंद दोनों होते हैं। तो ये क्या है, दिन में तो ये खुले ही होते हैं। तो ये आप क्या करें, याद रखेंगे आप। इस तरीके से आपका क्या होता है, एमसीक्यू पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, स्टोमेटा का रंध्र का खुलना तथा बंद होना बहुत ज़्यादा आता है। रंध्र की संरचना भी यहाँ से पूछी जाती है, रंध्र का खुलना तथा बंद होना पूछा जाता है। ये आप क्या करें, यहाँ से पूरा का पूरा एमसीक्यू इसको तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर आप पूरा का पूरा टॉपिक भी याद करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा। तो अब देखेंगे हम बहुविकल्पी के बाद हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपको क्या करना है, देखिए, यहाँ पर मैंने जो आए हुए क्वेश्चन है वही यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले हमने वेरी शॉर्ट कर लिए थे, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू कर लिए, एमसीक्यू के बाद वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट, शॉर्ट के बाद लॉन्ग। इस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। तो एमसीक्यू हमने देखे थे, 10 क्वेश्चन थे, उसे कर लीजिएगा तैयार। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर नंबर 1, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधों के वायवीय भागों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, वायवीय भागों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। अब देखिए, आपको ये बताया भी था, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या थी, जब पेड़ पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प बनकर निकलता है तब इस क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वायवीय भाग क्या होते हैं, वायवीय का मतलब जो बाह्य भाग होते हैं, जैसे आपके आ जाते हैं तना, पत्ती, फल, फूल, इस तरीके से ये वायवीय भाग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, ये क्या है, यहीं से क्या है, जल वाष्प बनकर निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। अगर आम लगा है, ये मान लीजिए, ये यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, H2O, H2O, H2O। तो इसी को क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के किस भाग द्वारा ग्रहण करते हैं, वो हरे पेड़ पौधे। देखिए, अब रंध्र आपको संरचना याद होनी चाहिए, ये रंध्र होता है, इसकी देखिए यहाँ पर भित्ति होती है, अंतःभित्ति, ये मोटी होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इसकी अंतःभित्ति मोटी होती है। अब यहाँ पर ये क्या होती हैं, जीसी गार्ड सेल होती हैं, इसके पास में ही क्या होती हैं, सब्सिडरी सेल होती हैं, ये देखिए यहाँ पर सब्सिडरी सेल, ये मैं बना रहा हूँ, सब्सिडरी सेल होती हैं, ये सब्सिडरी सेल हो जाएंगी आपकी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये एक तरीके नाक की तरह काम करेगी, यहाँ से ये ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी। तो इसमें देखिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगी। तो यही तो होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र, स्टोमेटल पोर। इसे क्या बोलेंगे, स्टोमेटल पोर, इसको बोलेंगे स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। तो ये आपका यहीं से क्या होगा, अंदर हो जाएगा, तो स्टोमेटल पोर बोलेंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, वाष्पीकरण की दर किस मीटर के द्वारा मापी जाती है? ये मैंने बाकायदा आपको दिखाया भी था चित्र के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसे बोलते हैं पोटोमीटर। ये आपको याद रखना है। पोटोमीटर भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, पोटोमीटर हम बात करें, एक तो होता है फार्मर पोटोमीटर और डार्विन पोटोमीटर, डार्विन पोटोमीटर और गैनांग पोटोमीटर, गैनांग पोटोमीटर। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा मापा जाता है। तो पोटोमीटर मैं बताऊं, देखिए इस तरीके से यहाँ पर चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। कारण बताइए, सभी हरे पेड़ पौधे दोपहर बाद मुरझा जाते हैं परंतु रात्रि में पुनः खड़े हो जाते हैं। ये भी देखिए यहाँ पर, इसका मैंने पूरा साइकिल बताया था। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पौधा है, ठीक है, ये आपका पौधा है, ठीक। अब इस पौधे में आपने देखा होगा वायवीय भागों से क्या होता है, जब सूर्य निकलेगा यहाँ से तो सूर्य जब क्या करेगा, जल को वाष्प बनकर उड़ाएगा, नहीं उड़ेगा। जल क्या है, यहाँ से सनलाइट में क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ेगा। जल जल के यहाँ से क्या होगा, ये वाटर बनकर उड़ेगा वाष्प के रूप में। ये देखिए यहाँ पर उड़ रहा है। अब जब जल दिन के समय क्या होगा, जब वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो क्या होगा, मुरझा जाएंगे उसकी जो टहनियाँ पत्तियाँ हैं, जो शाखाएँ हैं, क्या है, पेड़ पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, मुरझा जाएगा। कब मुरझा जाएगा, दिन के समय। यहाँ अपने क्या है, दिन है। अब मान लीजिए यहाँ पर, अब देखिए चांद आया, यहाँ पर ये चांद मैंने बना दिया। चलिए देखिए यहाँ पर ये चांद, चलिए ये चांद बन गया। चांद में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, वाटर तो वेपर्स बनकर उड़ेगा नहीं। रात्रि में, रात में या रात्रि में क्या होगा, प्रकाश वाष्पोत्सर्जन कम होगा, होता ही नहीं है वाष्प। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो स्टोमेटा छिद्र होते हैं ये बंद हो जाते हैं रात्रि में। तो क्या है, यहाँ पर मुरझा जाता है पौधा, लेकिन यहाँ पर क्या है, खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। क्या, पौधा, पौधा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप भी देखिएगा, आपने देखा होगा भैया, दिन में आप भी क्या है, काम करते रहते हैं तो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। फिर रात्रि में जब विश्राम करके आराम से सोते हैं, सोने के बाद देखती हैं आप सुबह एकदम एकदम ताकत होती है, खड़ा होता है एकदम शरीर, एकदम वीआईपी, वाह, एकदम एनर्जी होती है। यानी क्या क्या करेंगे अब लाइएगा। तो क्या है, हमारी जो एनर्जी लॉस हो जाती है उसको क्या करता है, अगेन प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वाष्पीकरण की दर मीटर के द्वारा नापते हैं, ये हो गया। कारण बताइए सही पेड़, ये हो गया। वायु की धीमी गति वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे अगर वायु तेज गति से चलती है, वायु तेज गति से चले, जैसे ये मैंने पौधा बनाया, ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये कंपटीशन में भी आते हैं, 10th क्लास में तो आते ही आते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं बात करूं, ये मैंने पौधा बनाया, ठीक है, ये पौधा है। अब यहाँ से क्या आ रही है, हवा आ रही है, विंड। ये क्या आ रही है, विंड। विंड मीन्स क्या होता है, वायु। अब जब तेज चलेगी तो यहाँ से क्या है, जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा। यहाँ से जल क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ये क्या होगा, जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो यहाँ से ये H2O H2O, तो यहाँ पर क्या है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आपको याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ये परिभाषा आ गई। देखिए यहाँ पर परिभाषा भी आपको लिखना है। जब पेड़ पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प बनकर निकलता है तब इस क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये भी बहुत सरल है। पत्ती के किस भाग पर रंध्र पाए जाते हैं, देखिए भैया पत्ती मैं बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए ये मैंने यहाँ पर पत्ती बनाई। अब देखिए पत्ती की दोनों सतह पर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। लेकिन ये भी आपको जब इसको कट करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे, तो मैंने पूरा का पूरा इससे चित्र भी बताया था पत्ती का, कैसे करके बताया था, पूरा का पूरा चित्र भी बनाया है कि इसमें क्या क्या दिखेगा आपको।
तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। इसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले तो एक क्यूटिकल लेयर होती है ये। इसके बाद आपने देखा होगा इसके बाद कौन सी होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, बाह्य त्वचा होगी। चलिए इस तरीके से बना दिया। अब इसी में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। यहीं पर क्या होंगे, स्टोमेटा, इन्हीं में ये स्टोमेटा, ऐसे करके ये स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, ऐसे करके होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये निचली सतह हो जाएगी और ये निचली अधोत्वचा। ये चित्र बताया है मैंने, पूरा वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है, बाकायदा एक्सप्लेन भी किया है। ये पत्ती की संरचना ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे मिडरिब हो जाती है ऐसे। तो आप इसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर पत्ती किस भाग पर रंध्र पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है एपिडर्मिस में धसे हुए पाए जाएंगे, एपिडर्मिस में पाए जाएंगे, या पत्ती की ऊपरी सतह या निचली सतह, दोनों पर पाया। रंध्र का खुलना तथा बंद होना किस दाब के कारण होता है, ये भी देखिए मैंने बताया था, मैंने गुब्बारा लेके समझाया था आपके लिए। वायु भरी थी, अगर वायु लगातार भरती जाती तो क्या है, टर्गर प्रेशर लगता है ना उसकी त्वचा पर। देखिए यहाँ पर ये बैलून मान लीजिए, ले लीजिए आप, ये देखिए ये बैलून मैंने ले लिया। अब बैलून में आप क्या कर रहे हैं, इसमें हवा भर रहे हैं। आपने क्या किया, बैलून में आपने हवा भरी। जब हवा इसमें भरेंगे, अब देखिए मैं हवा भर रहा हूँ इसमें, तो क्या होगा, ये वायु आएगी तो इसकी दीवार पर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। क्या लगाएगी, प्रेशर। इसे बोलते हैं टीपी, टर्गर प्रेशर, टीपी। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, जो रंध्र होता है, देखिए यहाँ पर जब सहायक कोशिकाओं से जल अंदर आता है H2O, तो इसकी भित्ति पर क्या लगाता है, दाब लगाता है। कौन सा दाब लगाएगा, टीपी, टर्गर प्रेशर। क्या लगाएगा, टर्गर प्रेशर लगाएगा, जिससे क्या है, रंध्र खुल जाता है। तो इसे बोलते हैं हिंदी में स्फीति दाब। किसके कारण, स्फीति दाब याद रखना है आपके लिए। क्या लगेगा, रंध्र पर, पत्ती के किस भाग पर रंध्र पाए जाते हैं, ये हो गया रंध्र पर खुलना तथा बंद होना, क्या है, स्फीति दाब, स्फीति दाब या टीपी, टर्गर प्रेशर, ये याद रखिएगा, बहुत मेन है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए रंध्र का नामांकित चित्र कैसे बनाना है, बाकायदा आपको ये क्या बनाना है, इसका चित्र देखिए बहुत सरल है। गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, रंध्र छिद्र, फिर रंध्र छिद्र की गार्ड सेल की अंतःभित्ति, गार्ड सेल की बाह्य भित्ति, इस तरीके से ये पूरा का पूरा चित्र बनाना है। चित्र आप क्या करें, और रंध्र खुला हुआ, रंध्र छिद्र खुला हुआ, दोनों ही बना दीजिएगा अच्छा करके चित्र। देखिए चित्र ज़्यादा में ज़्यादा 5 मिनट से 3 मिनट, 2 और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में आपका चित्र बन जाना चाहिए, और इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आप इसे हल कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है। तो आप चित्र कितना प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 5 मिनट से ज़्यादा ना लगे, वरना आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, चित्रों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 से 5 मिनट में। हर चित्र, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे किडनी की संरचना हो, चाहे हृदय का चित्र आए बनाने के लिए, सारे के सारे आप क्या करें, ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस करिए। 5 मिनट से ज़्यादा परीक्षा में ना लगे। अगर मान लीजिए 30 मिनट लग रहा है, इसका मतलब क्या, एक ही चित्र में आप 15-20 मिनट लगा दीजिएगा, तो कैसे सॉल्व करिएगा आप पेपर को, नहीं कर पाएंगे आप अच्छी तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ये पौधे में कितने प्रकार का होता है। बाष्पोत्सर्जन ले परिभाषा आगे फिर से देखिए, वही बाष्पोत्सर्जन किससे कहते हैं, जब पौधों के वायु विभागों से जल बाष्प बनकर निकलता है तो इस क्रिया को ही बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, जैसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, उपत्वचीय और बातरंध्रीय और रंध्र द्वारा। तो यहाँ पर 3 होते हैं बाष्पोत्सर्जन, मैंने यहाँ पर वीडियो में दिखाया भी था, कैसे कैसे दिखाया था। देखिए लेंटिकुलर होता है एक, तो लेंटिकुलर का मतलब होता है बातरंध्रीय। नेक्स्ट होता है, ये त्वचा के ऊपर कौन सी होती है, ये क्यूटिकल लेयर होती है, तो क्यूटिकल के द्वारा भी होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है एक, तो ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और नेक्स्ट होता है ये रंध्र होते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इस तरीके से आपके 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ये आपके यहाँ पर पाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका पता है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, तो ये आप
लिख दीजिए, इनमें भी लिख दीजिए थोड़ा थोड़ा। लेंटिसेल्स के द्वारा वाष्पोषण होता है तो लेंटिकुलर वाष्पोषण कहते हैं, रंध्र के द्वारा होता है रंध्रीय वाष्पोषण कहते हैं, अगर क्यूटिकल के द्वारा होता है या बैक्सी लेयर होती है, ये मोमी लेयर होती है, ये मैंने सब बताया। एक पर्णरंध्र की क्रियाविधि को बंद और खुले छिद्रों के नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइएगा। देखिए पर्णरंध्र का मतलब क्या है, पत्ते में रंध्र, पत्ते में उपस्थित रंध्र की क्रियाविधि को बंद और खुले छिद्रों के द्वारा नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो ये आप बिल्कुल बाकायदा समझा सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी तक, दिन के समय में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होगा, जब सूर्य का प्रकाश होगा तो इसमें प्रकाशन की क्रिया होगी, खाना बनेगा, खाना बनेगा तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, पीएच इंक्रीज, पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पूरा का पूरा एक चार्ट के द्वारा समझाया है। यहाँ पर मैं समझा दूँ, बताइए, वैसे समझा भी सकता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर इसे आप देख लीजिएगा जाके बाकायदा। देखिए कैसे कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, किधर बताएं, चलिए यहीं पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर गार्ड सेल है, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, ठीक है, प्रकाश होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या बनेगा, खाना, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, फिर पीएच इंक्रीज, बढ़ जाएगा। पीएच जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, फिर कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, इंक्रीज। जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो इसके बाद क्या होगा, जब सांद्रता बढ़ जाती तो क्या है, गार्ड सेल से ये जल अंदर प्रवेश करेगा, तो अंतःप्रासरण, अंतःप्रासरण, जब अंतःप्रासरण की क्रिया होगी तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर लगेगा। कहाँ लगेगा, ये भित्ति पर, गार्ड सेल में टर्गर प्रेशर। जब टर्गर प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, ये द्वार कोशिकाएं खुल जाएंगी, ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। ऐसे करके मैंने पूरा का पूरा चित्र द्वारा समझाया था। तो इस तरीके से आप इसे भी कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बाद में किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। ये देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक, कारक की बात करें, देखिए कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले हम बात करें, देखिए कारक भी बहुत हैं, चलिए इसे हटाते हैं, LQ। देखिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ये सारी हेडिंग भी पड़ जाती हैं कारक में, और यही आपको याद भी रखना है। दर्शाइए, चित्र द्वारा दर्शाइए। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं कारक। नंबर 1 में बात करूं कारक में, एक तो क्या है, ये त्वचा मोटी होनी चाहिए, उपत्वचीय, उपत्वचा मोटी होनी चाहिए। जब उपत्वचा मोटी होगी तो क्या होगा, जल बाष्प बनकर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट में बात करूं, जो त्वचा है, त्वचा की कई परत होनी चाहिए, कई परत होनी चाहिए, तब तो यहाँ से भी फिर से जल बाष्प बनकर नहीं उड़ेगा ज़्यादा। नेक्स्ट मैं बात करूं, रंध्र धसे होना चाहिए, धसे होना चाहिए। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब देखिए पत्ती है तो पत्ती कांटों में रूपांतरित होना चाहिए, पत्ती छोटी होना चाहिए, पहले तो पत्ती छोटी होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, ये भी याद रखना है। चलिए पत्ती बड़ी भी है तो क्या है, रंध्र कम होना चाहिए, रंध्र पत्ती में कम होना चाहिए, पत्ती में कम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, और देखिए पत्ती कांटों में होना चाहिए रूपांतरित, पत्ती कांटों में रूपांतरित होना चाहिए, रूपांतरित होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं, तापमान कम होना चाहिए, तापमान कम। जब तापमान कम होगा तो भैया गर्मी कम पड़ेगी तो क्या है, जल बाष्प बनकर नहीं उड़ेगा ज़्यादा।
तापमान कम होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश कम होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश कम होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं, देखिए और भी है, नमी होना चाहिए वातावरण में। क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए, नमी या आर्द्रता। आर्द्रता, नमी याद रखिएगा, आर्द्रता बोलते हैं, नमी होना चाहिए वातावरण में। रंध्र धसे हुए होना चाहिए, हो गया, बस यही है कारक, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, बिंदु श्रावण पर टिप्पणी लिखिए। ये भी बताया था मैंने, क्या होते हैं, जब जल ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पे, मतलब यहाँ पर क्या पेड़ पौधे के लिए ज़्यादा मात्रा में होता है, तब क्या करते हैं वो मूल दाब के द्वारा, रूट प्रेशर के द्वारा जल क्या करते हैं, जो पत्ती होती है, पत्ती के देखिए यहाँ पर ये है, ये बेंस, यहाँ पर क्या होते हैं, जल रंध्र होते हैं, जिसे बोलते हैं हाइड्रोथोर्स। यहाँ पर क्या होते हैं, ये हाइड्रोथोर्स, यहीं से क्या होता है, ये बूंद बूंद करके ये निकलेगा, तो जल रंध्र होते हैं यहाँ पर, अंतिम सिरे पर जल रंध्र। इन जल रंध्रों से क्या होता है, जल क्या रखता है, अब वाष्प के रूप में नहीं निकलेगा, द्रव के रूप में जब जल निकलता है तो इसको ही क्या कहते हैं, बिंदु श्रावण कहते हैं। ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। बाष्पन तथा बिंदु श्रावण में अंतर लिखिएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करें बाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रावण, बहुत सरल अंतर है इसमें भी। देखिए यहाँ पर, चलिए इसमें हम यहाँ पर बताते हैं आपके लिए, यहाँ बता दें, चलिए यहाँ पर आपके लिए, इसी को हटाइए, चलिए, ओहो, अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 बात करें, ये किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। यहाँ पर है बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, और ये हो गया आपका बिंदु श्रावण, तो ये स्टोमेटा के द्वारा होता है, ये हाइड्रोथोर्स के द्वारा होता है, हाइड्रोथोर्स मतलब जल रंध्र, यहाँ पर केवल रंध्र। नंबर 1। नंबर 2, इसमें देखिए यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होगा, ये जल वाष्प के रूप में निकलता है, जल वाष्प के रूप में निकलता है, जल द्रव के रूप में निकलेगा। नेक्स्ट नंबर 3, देखिए यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो आपकी क्या है, सूर्य के प्रकाश के कारण, यहाँ पर आपका आ जाएगा जल वाष्प के रूप में निकलता है, और बाष्पीकरण के कारण होता है। इसमें आपका आ जाता है मूल दाब, मूल दाब, रूट प्रेशर के कारण, रूट प्रेशर। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर ये आपके अंतर हो जाते हैं, ठीक है। नंबर बात करते हैं बाष्पन तथा बिंदु श्रावण में अंतर, ये भी आपका हो गया, तो ये आपका ये होता। बाष्पन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, रंध्रीय बाष्पन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भैया देखिए, ये भी बाष्पन की परिभाषा यहाँ पर आ गई, ये कितने प्रकार का होता है, ये भी देखिए आ गया। रंध्रीय बाष्पन की क्रियाविधि, पूरा का पूरा बाष्पन की क्रियाविधि, पहले रंध्र की संरचना बता दीजिए, संरचना के बाद उसके दिन में लिखिएगा, दिन में क्या करते हैं, स्टोमेटा खुलते हैं, कैसे खुलते हैं, पूरा चित्र के द्वारा समझाइएगा। रात्रि में बंद होते हैं, रात्रि में बंद होने का दिखाइएगा। इसमें भी आपका सायरे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया भी था क्या, स्टार शुगर कन्वर्जन थ्योरी और पोटेशियम स्थानांतरण मत, 2 मत थे, कैसे करके स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करिए। रंध्र की संरचना तथा कार्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगर विस्तृत पूछ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, विस्तार से पूछ रहा है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रंध्र की संरचना बनाएंगे और कार्य का उसका, वही स्टोमेटा ओपन कर होता है, कैसे होता है, बंद होता है, खुला होता है, इसके आप जितना भी अच्छा करके लिखिएगा। और देखिए चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र बनाकर अगर आप आंसर लिख के आते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और देखिए जो भी टीचर जब चेक करता है ना, तो जब चित्र देखा और नटराज कलर पेंसिल आती हैं, आप क्या करें, वो 20 रुपये का मिलता है नटराज कलर पेंसिल, आप क्या करें, चित्र बनाने के बाद तुरंत लास्ट में जब बोर्ड एग्जाम का आप होगा, जब कॉपी होगी तो क्या करें,
10 मिनट पहले जो भी आपने चित्र बनाए नटराज कलर पेंसिल लीजिएगा, उसको रंग दीजिएगा, पेड़ को ऐसे बस आप अपने आप को क्या करें, इस आदत को बदलिएगा। क्यों, देखिए मान लीजिए अगर आप हैबिट नहीं बनाएंगे, आपने हैबिट नहीं बनाई तो क्या करेंगे, नटराज कलर पेंसिल ले जाएंगे, बस लिखते जा रहे हैं कॉपी में, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और वो पेंसिल आपके घर पर ही वापस आ जाएंगी विदाउट यूज, बिना यूज के। क्यों, क्योंकि आपकी आदत है नहीं, आप ले तो जाएंगे बहुत जोश के साथ, हाँ मैं बहुत अच्छा बना के आऊँगा, मैं ये चित्र बना के आऊँगा, ये हरा करूँगा, ये पिंक करूँगा, ये इस तरीके से बनाऊँगा, लेकिन क्या है, जब तक आप अपनी आदत इसमें यहाँ पर नहीं बनाएंगे, कॉपी में बनाने के बाद तुरंत उसको क्या करना है, नटराज कलर पेंसिल से कलर करना है। जब ये आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी तो वहाँ पर वो आप कॉपी मात्र 10 मिनट में खूब कलर्ड डेकोरेट कर देंगे, और आपके नंबर 100% मैं बोलता हूँ 98 मार्क्स आएंगे, 98, 99 और 100 भी आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आ भी रहे हैं बच्चों के, क्योंकि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया तो 98 तक नंबर आए हुए हैं साइंस में ही, ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट में, साइंस में। लेकिन मैं क्या करता था, टेस्ट लेता था तो पूरा का पूरा नटराज कलर पेंसिल से मैं डेकोरेट करवाता था पूरी की पूरी कॉपी को। आदत मैंने चेंज किया था बच्चों का। तो इस तरीके आप क्या करें, नटराज कलर पेंसिल के द्वारा चित्रों को बनाने की आदत डालिएगा, फिर उनको कलर करने की भी, सेट करने की भी आदत डालिएगा। तो इस तरीके से आपके क्या है, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, फिर मिलेंगे, ओके बाय।